जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के बोल चैनल पे आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आसानी से मिलती रहे। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मनुष्य का मन वायु और प्रकाश की गति से भी अधिक गतिमान रहता है। मन के विचार ही हमें एक क्षण में श्रेष्ठता के शिखर पर पहुंचा देते हैं, तो पल भर में ही हमें पतन की गहराइयों से भी अधिक धकेल देते हैं। इसलिए संगत जी, गुरु जी ने हमेशा हमें अच्छे मन में बातें रखने के लिए प्रेरित किया है, क्योंकि मन में उठने वाले विचार हमारे आचरण में आते हैं और आचरण से ही हम अपने कर्म के फेरे में पड़ जाते हैं। याद रखिए संगत जी, एक नियंत्रित और शांत मन संसार में सबसे शक्तिशाली होता है। ऐसे मन के सामने संपूर्ण ब्रह्मांड नतमस्तक हो जाता है। तो चलिए संगत जी, इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत ही सुंदर हैं, बहुत ही खास हैं और सारे सत्संग आप अंत तक ज़रूर सुनें। हर सत्संग में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब छुपे हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम उदयपुर से शमा मिश्रा आंटी का सुनेंगे। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं उदयपुर राजस्थान से हूँ और मेरा नाम शमा मिश्रा है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं। मुझे उनका साथ मिला। अभी कुछ महीने पहले ही गुरुजी से मेरा मिलना हुआ और इतनी उम्र हो गई है संगत जी, मैंने आज तक कोई अपना गुरु नहीं बनाया। आज से करीब 3 महीने पहले मैं जिस मकान में किराए पर रहती थी, वह मकान मालकिन दिल्ली गई हुई थी, अपनी बेटी के पास। उसकी बेटी जहाँ किराए पर रहती थी, वह मकान मालिक गुरुजी के बहुत बड़े भक्त थे। उन लोगों के साथ मेरी मकान मालकिन छतरपुर बड़े मंदिर दर्शन करने गई और वहाँ से गुरुजी का प्रसाद लेकर आई। वहाँ से आकर मुझसे मिलने आई और उन्होंने मुझे बड़े मंदिर के बारे में बताया। पता नहीं संगत जी क्या हुआ, मुझे एक अजीब सी लगन लग गई गुरुजी से। मेरे मन में गुरुजी से मिलने की एक तीव्र इच्छा उठने लगी। उसके कुछ ही दिनों के बाद मेरी भाभी ने गुरुजी के बारे में मुझे बताया। उन्होंने अपने सारे सत्संग मुझे सुनाए। मेरी इच्छा और प्रगाढ़ की हो गई और गुरुजी से मिलने की मेरी इच्छा और प्रबल हो गई। मेरी भाभी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया और मैंने वह स्वरूप अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दिया। लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने जो भी दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। आज मैं आपको अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। आज से 1.5 महीने पहले मैं बहुत परेशान थी पैसों को लेकर। संगत जी, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। आज भी मैं कर्जे में हूँ, लेकिन गुरुजी की कृपा से कोई भी काम कैसे बन जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। बस उनकी कृपा से काम हो जाता है। ये उस समय की किस्सा है जब मुझे अपने बेटे की फ़ीस जमा करनी थी और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। फ़ीस का अमाउंट तकरीबन 11,000 था और मैं बहुत परेशान थी कि पैसे कहाँ से आएँगे? मैं कैसे बंदोबस्त करूँगी? कोई ज़रिया नज़र ही नहीं आ रहा था। दोपहर का समय था संगत जी, मैं मार्केट में थी और इस समय मैंने अपने बैंक अकाउंट में चेक किया कि देखूँ शायद मेरी विधवा पेंशन आई है या नहीं और मेरे बच्चों का पालनहार से पैसे आए हैं या नहीं। लेकिन संगत जी, वह पैसे तो नहीं आए, लेकिन पता नहीं कहाँ से मेरे अकाउंट में 12,000 आ गए। मुझे आज तक नहीं पता चला संगत जी कि वह अमाउंट कहाँ से आया। मैंने अपना स्टेटमेंट भी चेक करवाया, लेकिन उसकी फ़िगर नहीं आई थी। ये गुरुजी की ही महिमा थी संगत जी कि उनकी बेटी जब परेशान थी तो उन्होंने ये अमाउंट उसे भेज दिया। लख लख शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है और सत्संग को शेयर करने में अगर मुझसे किसी प्रकार की कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करिएगा। गुरुजी की कृपा हम सब पर यूं ही बनी रहे, मैं यही अरदास करती हूँ। संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगला सत्संग जिन आंटी का है उनका नाम गुप्त गुप्त रखने के लिए उन्होंने हमें हमसे अनुरोध किया था। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा पहला सत्संग है और मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा संगत जी। गुरुजी की आज्ञा से मैं आप सबके साथ ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि आज कौन-सा सत्संग शेयर करूँगी। जो भी गुरुजी मुझसे करवाएँगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुजी ने मेरी लाइफ में आने के बाद मुझे एक नई राह मिली और हर वक़्त गुरुजी हमारा ध्यान रखते हैं। संगत जी, हम कभी उन्हें भूल भी जाएँ पर गुरुजी अपने बच्चों को नहीं भूलते। मेरी लाइफ बहुत स्ट्रगल से भरी हुई है और जब मैंने अपने पापा को 2016 में खो दिया, उसके बाद तो मेरी फैमिली जैसे बिल्कुल टूट ही गई। मैं गुरुजी के साथ जुलाई 2022 में कनेक्ट हुई, पर गुरुजी को तो पता था कि कितने वर्षों से वो हमारे साथ हैं, कितने जन्मों से वो हमारे साथ हैं।
मेरे पापा जी के जाने के बाद मेरी मम्मी बिल्कुल अकेली हो गई और मेरी जॉब होम टाउन से दूर थी संगत जी। मुझे लगा कि सब कैसे होगा, मम्मी कैसे रहेंगी और अगर मैं अपनी जॉब स्विच करती हूँ तो सर्वाइव हम कैसे करेंगे? पर पता नहीं संगत जी कब इतनी आसानी से सब कुछ ठीक हो गया। गुरुजी तब हमारे साथ थे और सब देख रहे थे, शायद इसलिए धीरे-धीरे लाइफ स्टेबल होने लगी। गुरुजी का साथ हमेशा ही रहा है संगत जी। अब गुरुजी की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का काफ़ी टाइम से मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना कर, फिर देखती जा मैं तेरी झोलियाँ कैसे भरता हूँ। और मैं सोचती रही हर बार कि मैं गुरुजी का शुक्राना रोज़ करती हूँ, फिर भी यही मैसेज आ जाता है, कहाँ गलती हो रही है? और गुरुजी से अरदास करती रही कि गुरुजी मुझे प्लीज़ बताइए कि मैं आपका शुक्राना कैसे करूँ? और कल ही संगत जी मैंने एक शुक्राना सत्संग सुना जिसमें हिंट था कि अपना सत्संग शेयर कर और गुरुजी का शुक्राना कर। गुरुजी की आज्ञा मानकर उनका शुक्राना करने के लिए आज का सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ। संगत जी जब से मैं गुरुजी से कनेक्ट हुई हूँ तब से पता नहीं बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी कैसे ठीक हो जाती है। अब तो मैंने गुरुजी से कह दिया है कि मेरी लाइफ में सिर्फ मेरी मम्मी और आपका मेरे पापा की तरह साथ चाहिए और वह हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जब कभी ज़्यादा परेशान होती हूँ, तो उनसे गुस्सा भी हो जाती हूँ और फिर सॉरी भी बोल देती हूँ संगत जी। प्लीज़ गुरुजी मेरी गलतियों को के लिए मुझे माफ़ करना और अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा मुझ पर और अपनी सारी संगत पर इसी तरह बनाए रखना। संगत जी 2 महीने पहले अपनी मम्मी और भांजी के साथ अमृतसर जाने का हमने प्लान बनाया। क्योंकि ट्रेन दिल्ली से लेट नाइट की थी, इसलिए हमने पहले गुरुजी के मंदिर जाने का प्लान करा क्योंकि मेरी मम्मी कभी नहीं गई थी, इसलिए वो बहुत खुश थी। इस बार गुरुजी ने उन्हें भी बुला लिया। जैसे ही हम गुड़गाँव के बड़े मंदिर जाने लगे तो देखा बहुत ट्रैफिक जाम था और पहुँचने में 2 घंटे लग जाएँगे और ट्रेन मिस हो जाएगी। फिर मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी इस बार तो हम सीधा अमृतसर चलते हैं, बड़े मंदिर, हम अगली बार आ जाएँगे। मम्मी बहुत उदास हो गई संगत जी और कहा जैसे गुरुजी की आज्ञा। अमृतसर में बहुत अच्छे दर्शन हुए संगत जी और सब कुछ अच्छा रहा। पर मम्मी बहुत दिनों से ये सोचती रही कि गुरुजी ने उन्हें इतने पास बुलाकर भी मंदिर नहीं बुलाया। फिर एक दिन मैंने सत्संग सुना और उन्हें बताया कि गुरुजी चाहते थे कि पहले आप हरमिंदर साहब के दर्शन करो, फिर मुझसे मिलने आओ। 1 महीने ऐसे ही बीत गया संगत जी। एक दिन मेरा मंडे को हॉलिडे था और संडे नाइट मैंने मम्मी को बोला कि चले बड़े मंदिर? मम्मी बोली पर तूने तो ट्यूसडे ऑफ़िस भी जाना है। मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी, हर बार मेरा मंडे को ऑफ नहीं होता, हम कल चलेंगे। मम्मी बहुत खुश हो गई संगत जी और फिर थोड़ी देर बाद उदास हो गई और सोचने लगी कि क्या पता इस बार भी गुरुजी हमें बाहर से ही बिना दर्शन किए भेज दें। उनकी ये बात सुनकर मैंने कहा, "अगर इस बार गुरुजी ने आपको बड़े मंदिर में नहीं बुलाया तो मैं उनसे नाराज़ हो जाऊँगी।" शायद यह बात गुरुजी तक पहुँच गई और संगत जी जैसे ही हम जाने के लिए बस में बैठे, वैसे ही बस चल पड़ी और जैसे ही बस से उतरे, बिल्कुल बस के साथ ही हमें ऑटो भी मिल गया, जैसे हमारा ही वेट कर रहा हो। जैसे हम मेट्रो स्टेशन पहुँचे, तो मैंने देखा कि टोकन वाली लाइन बहुत लंबी थी। एक मेट्रो कार्ड तो हमारे पास था, पर एक टोकन तो फिर भी लेना पड़ा। मुझे लगा अब तो आधा घंटा रुकना पड़ेगा तभी टोकन मिलेगा। मैं ये सोच ही रही थी संगत जी, तभी एक पैसेंजर के पास 2 की जगह गलती से 3 टिकट्स आ गए और वह एक टिकट किसी को देने के लिए देख रहा था। जैसे ही मैंने पूछा कि भैया टिकट कहाँ की ली है? तो उन्होंने कहा छतरपुर की टिकट है। मैंने 2 ही माँगी थी पर गलती से 3 आ गई हैं। मैंने उनसे एक ले ली संगत जी, गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना। मैंने जल्दी से उसे पैसे दिए, टिकट ली और यह देखकर मम्मी भी हैरान हो गई संगत जी, कि सब कुछ इतनी आसानी से इतनी जल्दी कैसे होता जा रहा है। जैसे कि गुरुजी हर वक़्त हमारे साथ हैं और मंदिर तक आने का सारा इंतज़ाम गुरुजी कर रहे हैं। उस दिन तो मम्मी बिल्कुल भी नहीं थकीं और बहुत ही अच्छे से गुरुजी के दर्शन किए, चाय प्रसाद, ब्रेड पकोड़ा प्रसाद मिला। मम्मी को वैसे ज़्यादा ऑयली खाना मना है, पर उस दिन ब्रेड पकोड़े में बिल्कुल भी ऑयल नहीं था और मम्मी ने बहुत खुश होकर उसको ग्रहण किया और मम्मी यही कहती रही कि देख गुरुजी ने तेरी सुन ली ना, तूने कहा था इस बार कि गुरुजी अगर नहीं बुलाएँगे तो तू उनसे नाराज़ हो जाएगी। ऐसा बोलने के लिए सॉरी गुरुजी और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उस दिन मेरी मम्मी को दर्शन देने के लिए कुछ टाइम के बाद दिवाली आने वाली थी संगत जी और फिर से गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि इस दिवाली पर मैं और लक्ष्मी माता तेरे घर आएँगे। हमारा स्वागत फूलों से करना और दिवाली के 2 दिन पहले से मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी कि शायद गुरुजी सच में ही दिवाली पर आएँगे। पर मैंने किसी को भी नहीं बताया संगत जी। मैं बहुत खुश थी। संगत जी, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी कि मोस्टली हर फेस्टिवल पे मेरा मूड किसी न किसी बात को लेकर ऑफ रहता है और मैं ज़्यादा फैंसी कपड़े नहीं पहनती थी। पर इस दिवाली पर मैंने मम्मी से कहा, "मम्मी मुझे इस बार एक अच्छी-सी ड्रेस पहननी है, एक लहंगा पहन लेती हूँ।" मम्मी हँसने लगी और कहा, "ठीक है, पहन ले।" मम्मी को शायद लगा कि मैं मज़ाक कर रही हूँ, पर दिवाली वाले दिन मैंने अच्छे से साफ-सफाई करके फूलों की रंगोली बनाई और शाम को पिंक लहंगा पहनने का
पहनने के लिए प्रेस किया। मम्मी देख रही थी। मम्मी ने देखा और पूछा कि क्या सच में तुझे यही पहनना है? पर तूने तो कभी फेस्टिवल ये सब पहना ही नहीं। मैंने कहा नहीं मम्मी, आज मेरा बहुत मन कर रहा है। मेरी मांजी भी बहुत हैरान हुई कि मासी आज आपको क्या हो गया है? पर मैं बहुत खुश थी। फिर हमने लक्ष्मी माता और गुरुजी की पूजा की और जैसे ही रूम से बाहर प्रसाद देने के लिए आई, इतनी तेज़ गुलाबों की खुशबू आई, मुझे पता था कि यह खुशबू गुरुजी की ही है। मैंने जल्दी से मम्मी को बुलाया और कहा देखो कितनी तेज़ खुशबू आ रही है। मम्मी ने गहरी साँस ली और 1 सेकंड के लिए मम्मी को तो गुरुजी का एहसास भी हुआ और किसी को खुशबू नहीं आ रही थी, पर मुझे सबसे ज़्यादा आ रही थी। मैं इतनी खुश थी संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। फिर मैं टेरेस पर गई, पूरे टेरेस पर इतनी ज़्यादा खुशबू थी, मैं दिल ही दिल में गुरुजी को शुक्राना करती रही, हम सबको अपनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। फिर मैंने मम्मी को बताया कि गुरुजी ने मुझे बताया था कि वे आने वाले हैं, इसलिए आज फूलों की रंगोली भी बनाई है और लहंगा भी पहना। मैं बहुत खुश थी संगत जी। फिर एक दिन बाद भाई दूज आया और मैंने गुरुजी को तिलक किया। वह दिन भी बहुत अच्छा रहा संगत जी। फिर मम्मी ने शाम को अपना पर्स खोला और उसमें 5100 रखे हुए थे। पता नहीं कहाँ से आए थे वह पैसे, मम्मी को पता ही नहीं था। ऐसा इसलिए कह रही हूँ संगत जी क्योंकि मम्मी ने पर्स सुबह ही चेक किया था, तब उस पर्स में कुछ भी नहीं था और कोई भी मम्मी को बिना बताए उनके पर्स टच नहीं करता। फिर ये पैसे कहाँ से आए? मम्मी भी नहीं जानती। हम कोई नहीं जानते थे संगत जी। मम्मी ने घर में सबसे पूछा पर किसी को भी नहीं पता था। ये सब गुरुजी की ही कृपा है। तब मैंने मम्मी को कहा, मम्मी गुरुजी ने कहा था कि वह लक्ष्मी माता को साथ लेकर आएँगे। शायद लक्ष्मी माता आई हैं और उनके साथ ढेरों ब्लेसिंग्स आई हैं। फिर मम्मी ने उस ब्लेसिंग को हम तीनों सिस्टर्स में बाँट दिया। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अपनी रहमत हम सब पर बरसाने के लिए। जैसे हम पर ब्लेसिंग की है वैसे ही सारी संगत को भी इसी तरह कल्याण करना, ऐसे ही ब्लेस करना। संगत जी मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम 3 सिस्टर्स हैं और मेरी 2 सिस्टर मैरिड हैं। मेरी छोटी सिस्टर के घर पर कुछ ठीक नहीं चल रहा था और उसके ससुराल और हस्बैंड में बहुत ही मनमुटाव रहता था। हमने कई बार समझाया भी, फिर भी उसके हस्बैंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझते। परंतु इस बार बात इतनी बिगड़ गई थी कि हमें डिसीजन लेना पड़ा कि हम अपनी बहन को घर ले आएँगे। पर दूसरी साइड एक टेंशन थी संगत जी कि वह और उसका बेटा कैसे रहेंगे और एक बार आ गई तो तलाक तक बात पहुँच जाएगी। पूरा दिन फ़ोन पर बातें चलती रहीं, सब बहुत परेशान थे और मम्मी की हालत तो बहुत ख़राब हो गई थी। पर निर्णय तो लेना ही था। फिर मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे अरदास की और बहुत रोई कि गुरुजी मैं भी मम्मी के पास हूँ, पापा भी नहीं हैं और अगर यह भी आ गई तो सब क्या कहेंगे? प्लीज़ आप कुछ करो। गुरुजी ने इतनी जल्दी सुनी संगत जी, हमें सुबह 5 बजे उसके घर जाना था और रात को 12 बजे फ़ोन आया कि सब कुछ ठीक है और आने की ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनकर जैसे टेंशन बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। जैसे गुरुजी ने एक बहुत बड़े पहाड़ को सर से उतार दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी एक छोटा-सा सत्संग और है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे एक फ्रेंड से कुछ टाइम से किसी बात पर लड़ाई हो रही थी और हम चाहकर भी बात नहीं कर रहे थे। इस चीज़ से हमारी लाइफ़ और वर्क दोनों डिस्टर्ब थे। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की जी कि गुरुजी अगर आप चाहते हो हमारा साथ बना रहे तो पहले जैसे ही कर दो या फिर हमेशा के लिए दूर कर दो। जो आपकी मर्ज़ी होगी वो मैं रिस्पेक्ट करूँगी उसकी और आपकी आज्ञा मानकर आपका शुक्राना करूँगी। पर आज मुझे यकीन हुआ संगत जी कि कुछ उसने खुद आकर मुझसे बात की और इंश्योर भी किया कि अब आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे लिए तो यही काफ़ी था संगत जी कि हम पहले जैसे हो जाएँ। उन बात उन सब बातों के लिए गुरुजी को तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूँगी। गुरुजी की आज्ञा हुई तो मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग जल्द ही आपसे शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।